सूरज की रोशनी से बस एक कदम दूर पहुंचकर आदमी अचानक रुक गया। ऐसा लग रहा था मानो वह सूरज की रोशनी से डरता हो। पादरी ने यह सब देख लिया था। ड्रैकुला ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, सामान्य तरीके से पादरी का अभिवादन किया और फिर जल्दी से वहां से जाने लगा। लेकिन पादरी तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। जब उसने देखा कि ड्रैकुला केवल परछाइयों के बीच से ही आगे बढ़ रहा है तो उसे और भी यकीन हो गया कि वह एक वैम्पायर है। उसे बचने की कोशिश में ड्रैकुला एक लोहार की दुकान में घुस गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में पादरी भी वहां पहुंच गया। उसने एक चांदी की तलवार निकाली और सीधे ड्रैकुला की तरफ तान दी, लेकिन उस हथियार का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि ड्रैकुला ने अभी तक इंसानी खून नहीं पिया था। ड्रैकुला ने समझाने की कोशिश की कि उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ अपने लोगों की रक्षा के लिए किया था, लेकिन पादरी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसके बजाय उसने दुकान को ढक रही चादर को काट दिया और तेज धूप अंदर आ गई। जैसे ही सूरज की किरणें ड्रैकुला के शरीर पर पड़ी, उसकी त्वचा जलने लगी और उस पर छाले पड़ने लगे। यह भयानक दृश्य देखकर शहर के लोग और सैनिक तेजी से उस लोहार की दुकान के चारों ओर जमा हो गए। सैनिकों ने मशालें जलाईं और पूरी दुकान में आग लगा दी। वे हर हाल में ड्रैकुला को जिंदा जलाना चाहते थे। अंदर से उसकी दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। तभी अचानक आसमान में घना काला धुआं उठने लगा। कुछ ही पलों में उसने पूरे सूरज को ढक लिया। फिर ड्रैकुला धीरे धीरे आग की लपटों के बीच से बाहर निकल कर आया। धूप से हुए जलने के निशानों के अलावा उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जिन लोगों को बचाने के लिए उसने कभी अपनी जान दांव पर लगा दी थी, उन्हें देखकर उसका गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। This is your loyalty, fools. You are alive because of me, because of what I did to save you. सिर्फ उसकी पत्नी ही उसके दर्द और उसके साथ हुई नाइंसाफी को समझ पा रही थी। उसने प्यार से उसे शांत किया और आखिरकार ड्रैकुला ने अपने गुस्से को दबा लिया। फिलहाल उसे ऐसा करना ही था क्योंकि तुर्की सेना पहले ही शहर की ओर बढ़ रही थी और एक राजा होने के नाते उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अगर उसे अपने लोगों को बचाना था तो उसे पूरी तरह वही राक्षस बनना पड़ता जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते थे।